नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। वाराणसी से 1.52 लाख वोटों से जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनः संसद पहुंचे और लेकिन इस चुनाव में उनसे बड़ी जीत यूपी से उनकी पार्टी के साथ नेताओं को मिली। कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को अच्छी खासे वोटों से जीत मिली है, जो कि मोदी को मिले वोट से करीब 3000 कम। सिद्धार्थनगर में धूमधाम से मना सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन। डुमरियागंज हिंदू भवन पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। जन्म दिवस के मौके पर 52 लोगों ने रक्तदान किया और युवा प्रदेश प्रभारी पूर्व राघवेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी देश की तीसरी बड़ी पार्टी बन गई। सपा का अब तक के इतिहास का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। धार्मिक मुद्दों के बजाय जातीय गोलबंदी और रणनीति से सपा को सफलता मिली। कांग्रेस का साथ मिलने से राष्ट्रीय राजनीति के लिए जनता का भरोसा मिला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सहारनपुर प्रत्याशी इमरान मसूद को किया फोन। प्रियंका गांधी का फोन आते ही चहक पड़े इमरान मसूद। कहा कि जी मैडम, आपकी दुआ से जीत के आए इलेक्शन। और इसी बीच अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। इस देश का सौहार्द, भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब के साथ और लोकतंत्र, संविधान और आरक्षण बचे, उस दिशा में जनता ने मतदान किया है। सर, एक अपार समर्थन मिला है। बहुत दिनों बाद ये इतने अच्छे नतीजे आए हैं, कैसे देख रहे हैं, किसको धन्यवाद? देखिए, मैं जनता का धन्यवाद देता हूं, अपनी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को, पीडीए की रणनीति और इंडिया गठबंधन को धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अमेठी से जीतने के बाद किशोरी लाल शर्मा ने गांधी परिवार का आभार व्यक्त किया। कहा कि मेरे जीत का श्रेय गांधी परिवार को जाता है और गांधी परिवार की धरती है, राजीव गांधी की धरती। मुझ पर जो जिम्मेदारी दी गई, परिवार ने सौंपी, उसे मैंने पूरा किया और इसे पूरा करने में अमेठी निवासियों और वासियों का, कांग्रेस और सभी गठबंधन साथियों का योगदान रहा। लोकसभा चुनाव में बसपा का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन सामने आया। बसपा को आसमान नहीं मिला, साथ ही मायावती का ग्राफ भी गिरा और प्रत्याशी दूसरे स्थान पर आने को तरस गए। एक भी सीट पर बसपा को जीत की खुशी नहीं मिल सकी। फर्रुखाबाद लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी मुकेश राजपूत को जिलाधिकारी डॉक्टर वी.के. सिंह ने प्रमाण पत्र प्रदान किया और बीजेपी प्रत्याशी को मिले करीब 48 लाख से ज्यादा। आगरा फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से हारे हुए प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार का फूटा गुस्सा। बीजेपी के विधायक सांसद पर लगाया बड़ा आरोप। कहा बेईमान, चोर, दलाल और जनता को वोट के बदले बांटे गए नोट। पूर्वांचल की राजनीति नक्शे का रंग अब बदल गया है और 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद हर जगह भगवा छाया था, जो कि बदलकर अब लाल हो गया। पूर्वांचल की 13 सीटों में से बीजेपी ने 2 पर जीत दर्ज की और वाराणसी में पीएम मोदी ने जीत की हैट्रिक लगाई। रायबरेली सीट पर राहुल गांधी ने करीब 3,65,559 वोटों से बढ़त बनाई थी और 10वें राउंड में उन्होंने करीब 2,86,780 वोट मिले और इस बीच बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप ने हार मानी। कानपुर लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी की विजय यानी कि जीत, औपचारिक जीत की घोषणा होने से पहले ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गजब का उत्साह नजर आया। बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी की बढ़त हासिल होते ही कार्यकर्ताओं में दौड़ी खुशी की लहर। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने रायबरेली वासियों को धन्यवाद ज्ञापित किया और प्रियंका ने कहा कि हम रिश्तों का ये कर्ज हम कभी उतार नहीं पाएंगे। आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुझे यूपी की जनता पर ज्यादा गर्व। अयोध्या में सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद जीते। 4.58 लाख वोटों से जीत हासिल की। लल्लू सिंह नहीं बना पाया है। देवबंद में चुनावी हार के बाद कार्यकर्ताओं के साथ मतगणना स्थल से मायूस होकर निकलते बीजेपी प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा और पार्टी कार्यकर्ता इस बीच नजर आए। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान। नतीजों के बाद मायावती की पहली प्रतिक्रिया। मायावती ने कहा बीएसपी का हुआ भयंकर नुकसान। जिन अन्य जातियों को टिकट दिया उन्हें वोट नहीं मिला, अफसोस समझकर ही टिकट पाते।
उन्नाव में बीजेपी प्रत्याशी और मौजूदा सांसद साक्षी महाराज ने हैट्रिक लगाई। सपा प्रत्याशी अन्नू टंडन को 30,000 वोटों से मात दी और वोटिंग के बाद 22 दिनों से लोग फैसले का इंतजार कर रहे हैं। मुरादाबाद में सपा प्रत्याशी रुचिवीरा ने जीत हासिल की और उन्होंने बीजेपी सर्वेश सिंह का 1 लाख से अधिक वोटों से हराया। धरौरा सीट पर सपा के आनंद भदौरिया ने बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रत्याशी रेखा वर्मा को हराया। लगातार बढ़त बनाए हुए थे सपा यहां से। प्रशासन ने जिले में काउंटिंग के लिए 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार चुनाव जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का मार्जिन इस बार 2014 और 19 से कम रहा, जबकि कांग्रेस ने अजय राय जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो चुनाव हार गए। मथुरा से एक बार फिर बीजेपी प्रत्याशी अभिनेत्री हेमा मालिनी ने जीत हासिल की और तीसरी बार सदन पहुंची, यानी कि संसद यहां से लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ी और जीतकर संसद पहुंची। सांसद हेमा मालिनी ने तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाई। लखनऊ लोकसभा सीट पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जीते और करीब उन्होंने सपा के रविदास मेहरोत्रा को 73,000 वोटों से हराया और करीब सपा के रविदास मेहरोत्रा को 2,90,640 वोट मिले। कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी से प्रत्याशी रहे करणभूषण सिंह ने जीत हासिल की। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे पहली बार चुनावी मैदान में उतरे और 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। हजारों समर्थकों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। अमरोहा में कंवर सिंह तंवर और उनके साथ विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ता मतगणना स्थल पर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। लखीमपुर खीरी से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी चुनाव हार गए और सपा के उत्कर्ष वर्मा ने अच्छे खासे वोटों से जीत हासिल की। मतगणना कृषि उत्पादन मंडी के परिसर राजापुर में हुई। नगीना लोकसभा सीट आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद करीब 1.5 लाख वोटों से जीते और उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को करीब 1.50 लाख वोटों से हराया। चंद्रशेखर ने सीधे मीडिया सेंटर पहुंचकर अपनी जीत का ऐलान किया। पीलीभीत में जितिन प्रसाद जीते और उनका टिकट काटने के बाद बनी थी हॉट सीट। सपा के भगवत सरन को पछाड़ा। मैनपुरी में जीत के बाद सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया और काफी खुश नजर आई डिंपल यादव। बुलंदशहर में लोकसभा सीट से तीसरी बार जीते भोला सिंह। बीजेपी प्रत्याशी भोला सिंह ने लगाई जीत की हैट्रिक। 2,75,134 वोटों से हासिल की प्रचंड जीत। जीतने के बाद भोला सिंह ने जताया आभार। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर लगाई होर्डिंग। अखिलेश यादव की फोटो के साथ होर्डिंग। ऐतिहासिक जीत को लेकर कार्यकर्ताओं ने होर्डिंग लगाई और जननायक धरतीपुत्र के लाल ने कर दिया कमाल की होर्डिंग। अखिलेश यादव को कार्यकर्ताओं ने दी बधाई। यूपी में लोकसभा चुनाव रिजल्ट के बाद सियासी हलचल आते सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव की जीत का सर्टिफिकेट लिया। भोपाल में बीजेपी प्रत्याशी की जीत का जश्न मनाया गया। आलोक शर्मा का ऐतिहासिक जीत को लेकर कार्यकर्ताओं ने होर्डिंग लगाई और भगवा बलून भी लगाए। धन्यवाद भोपाल सांसद प्रत्याशी के पोस्टर के साथ हवा में लहराया गया बलून। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर अपने जन्मदिन पर एक पौधारोपण किया और अपने सरकारी आवास में बाज कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री ने चंदन का पौधा लगाया और इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल और अपर मुख्य सचिव मौके पर मौजूद रहे। लखनऊ में उत्तर प्रदेश हिंदू महासभा के अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी ने चुनाव के नतीजों पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने राजनीतिक लाभ के लिए हिंदू समुदाय को इस्तेमाल किया गया और हिंदू को जातियों में बांटने का नतीजा भुगत रही बीजेपी। लखनऊ में मेडिकल संस्थानों में दाखिले के लिए हुई नीट परीक्षा परिणाम जारी हो गए। लखनऊ के आर्यन यादव और आयुष नौगरिया में करीब 720 से 720 अंक स्कोर करके ऑल इंडिया पहली रैंक हासिल किया और दोनों टॉपर ने दिल्ली AIIMS और MBBS करने की पहली पसंद बताया।
वाराणसी समेत पूरे पूर्वांचल में गर्मी का मीटर लगातार बढ़ता जा रहा है। 44 डिग्री सेल्सियस के पार जाने लगा पारा। मौसम विज्ञान विभाग की ओर से वाराणसी और आसपास के जिलों में अगले 4 दिनों तक लू को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया। वाराणसी के हॉकी मैदान पर लगेगी ब्लू एस्ट्रो टर्फ। पुराने ग्रीन टर्फ को हटाने का काम पूरा। 4 करोड़ 87 लाख की लागत से बदलेगा मैदान का स्वरूप। वाराणसी में 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए चलेगा भारत गौरव एक्सप्रेस। 26 जून से 8 जुलाई तक होगा सफर। IRCTC ने बनाया टूर पैकेज। नौतपा के बाद यूपी में तापमान एक बार फिर से चढ़ने लगा। 24 घंटे के दौरान झांसी 46.8 डिग्री के साथ देश के गर्म शहरों में शुमार। मौसम विभाग ने 14 जिलों में हीट वेव को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अयोध्या में एक बार फिर से मौसम का बदला मिजाज। सुबह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। आसमान में हल्के बादल छाए रहने से लोगों को मिली गर्मी से राहत और श्रद्धालुओं ने ली राहत के साथ। यूपी रोडवेज ने बसों का किराया बढ़ाया। परिवहन निगम ने प्रति टोल 1 से 3 रुपए का किराया बढ़ाया है। यूपी SRTC के प्रवक्ता अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल टैक्स बढ़ाया। लखनऊ में जून के शुरू होते ही पूर्वी हवाएं चलना शुरू। इसके चलते गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। इस दौरान लगातार जो तापमान है वो 43 डिग्री के नीचे रहा, लेकिन अब फिर से तापमान बढ़ना शुरू हो गया। लखनऊ के पॉलिटेक्निक चौराहे पर ज्वलनशील केमिकल से भरा टैंकर जो है पलट गया। रेल बनाने वाले युवकों द्वारा टैंकर स्टीयरिंग खींचने की वजह से यह हादसा हुआ। वाराणसी में BHU में सेमेस्टर परीक्षा देने वाले छात्रों को बड़ी राहत। गर्मी की वजह से विश्वविद्यालय ने बदला समय। गर्मी के तापमान को देखते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने फैसला लिया। मेरठ में स्विमिंग पूल में लाइव मर्डर की वारदात से हड़कंप। स्विमिंग पूल में घुसकर हमलावरों ने मारी गोली। मासूम बच्चे के सामने की पिता की हत्या। हमलावर हत्या कर मौके से फरार। पुलिस हत्या वहां लगे पूरे CCTV में कैद। जौनपुर पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया बदमाश 1 लाख का इनामी प्रशांत सिंह उर्फ प्रिंस को मारा गया और बदमाश से 9mm का एक असलहा और बाइक बरामद की गई। लखनऊ पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया बदमाश पहले से दर्ज थी कई FIR और मुकदमे 2007 से लेकर 21 तक का आपराधिक इतिहास रहा। उन्नाव में आज कैन थाना क्षेत्र में हत्या से हड़कंप। धारदार हथियार से युवक की हत्या की गई। हत्या पर कुएं में फेंका गया शव। CO और SP फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे पुलिस ने क्रेन से शव को बाहर निकाला और पुलिस को खून से लथपथ मिला शव। फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में। जौनपुर पुलिस के साथ शातेरा गैंगस्टर के साथ मुठभेड़ ने 1 लाख रुपए का इनामी आरोपी ढेर। जौनपुर पुलिस को 7 साल चकमा देता रहा आरोपी। लूट हत्या डकैती के कुल 37 मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज। बजराव में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक घर में आग लगने का मामला और बाइक 2 साइकिल समेत अन्य सामान जलकर राख। ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आगजनी में 2 लाख रुपए का भी नुकसान हुआ। लखनऊ में बिजली संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इंदिरानगर, राजाजीपुरम, गोमती नगर, विकास नगर, ऐशबाग समेत शहर के 20 से ज्यादा इलाके प्रभावित। बिजली कटौती से परेशान लोगों ने इंदिरानगर और राजाजीपुरम इलाके में हंगामा किया। नौतपा के बाद यूपी में तापमान एक बार फिर से चढ़ने लगा है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 14 जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट और 13 जिलों में हीट वेव को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया। जालौन में जिला महिला अस्पताल में पकड़ा गया मोबाइल चोर। भीड़ ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। भीड़ द्वारा मोबाइल चोर को पकड़कर पीटते हुए वीडियो वायरल। वाराणसी में भीषण गर्मी को देखते हुए तापमान के कारण बिजली के जर्जर तार जो है बदलने और नए ट्रांसफार्मर लगाने की क्षमता वृद्धि का काम जो है टाल दिया गया है। बिजली निगम के अभियंताओं को सख्त निर्देश दिए गए और भीषण गर्मी से शटडाउन की जो समस्या है, शटडाउन की वजह से काम ना कराया जाए। IIT कानपुर ने भारत के 3 नए आपराधिक कोडों के बारे में जागरूकता अभियान कर मेजबानी किया और यह अभियान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के निर्देशन में संस्थान के लीगल रोल द्वारा आयोजित किया गया।
मतगणना के दौरान कानपुर के गला मंडी में ड्यूटी कर रही महिला कांस्टेबल बेहोश होकर गिरी। बलिया के भृगुआ आश्रम में एक मकान में लगी आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख और स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का किया प्रयास। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। लखनऊ एयरपोर्ट पर विमान का संचालन रुकने से 1 दर्जन से अधिक विमानों का डायवर्जन हुआ। एयरपोर्ट निर्माण में लगी क्रेन खराब होने की वजह से संचालन जो है ठप हुआ। लखनऊ एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्रियों को हुई दिक्कत। बहराइच में बुजुर्ग दंपति के फूस के घर पर गिरा पेड़ गिरने से बुजुर्ग दंपति की दर्दनाक मौत। मेरठ में निर्माणाधीन मकान का छज्जा गिरने से हादसा। मलबे से 27 वर्षीय युवक की मौत। राज मिस्त्री और मकान मालिक को गंभीर चोटें आई। ग्रामीणों ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया। कानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने राजमऊ आगजनी केस में सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया। 7 जून को सजा सुनाई जाएगी। अयोध्या में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया। तापमान में भारी गिरावट। हवाओं का रुख बदलने के लिहाज से गर्मी से राहत। लखनऊ के पॉलिटेक्निक चौराहे पर ज्वलनशील केमिकल से भरा टैंकर पलट गया। पूरा केमिकल चौराहे पर फैला और रेल बनाने वाले युवकों द्वारा टैंकर के स्टीयरिंग खींचने की वजह से यह हादसा होना बताया जा रहा है। कानपुर में गाड़ियां धुलाई सेंटर होंगे बंद। अवैध संचालित 172 सेंटर पर 63 लाख का जुर्माना। एक कार धोने में बहा 200 लीटर पानी। लखनऊ में दबंगों ने एक दुकानदार से रंगदारी न देने पर दुकान में घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी जमकर मारपीट की। मामला सुशांत गोल्फ सिटी कोतवाली क्षेत्र का है। दुकानदार का आरोप कि गले में पहने चेन छीनने के साथ ही काउंटर में रखे 50,000 रुपए लूट लिए। लखनऊ में बंद कमरे में एक युवती का शव पाया गया। मामला बिजनौर के शारदा नगर में पीएम आवास का, जहां पर ब्लॉक संख्या 22 का ये मामला। कमरे से तेज दुर्गंध आने के बाद कॉलोनी के सुपरवाइजर ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लखनऊ के नगर निगम ऑफिस में शॉर्ट सर्किट से लगी आग की वजह से ऑफिस में हड़कंप भगदड़ मची। कर्मचारी के सूझबूझ से हादसा टला। रायबरेली में पेड़ से रस्सी बांधकर वृद्धि की पिटाई की गई। उन्नाव में धारदार हथियार से युवक की हत्या के बाद शव को कुएं में फेंका गया। ग्रामीण की सूचना पर मौके पर शव को पहुंचकर क्रेन से बाहर निकाला गया। बुलंदशहर में बहन पर कमेंट करना एक युवक को भारी पड़ा। विरोध करने पर भाई पर जानलेवा हमला। आरोपी ने कार की चाबी से जोरदार हमला किया।